हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आया हूँ लीलू जी के फार्म पे। ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और इन्होंने लगा रखी है मिर्ची और इन्होंने टमाटर। तो एक बार मैंने इनकी पहले भी वीडियो इनकी इनकी दिखाई थी आपको मिर्च की। तो अब की बार इन्होंने मिर्च और टमाटर लगाया हुआ है और ये ड्रिप इरिगेशन पे है। कितना इसमें ड्रिप का खर्चा आया और कितना बेड बनाने का आया और क्या इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वो भी विस्तार से दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं कराता हूं आपको अपने लीलू जी से। मेरे साथ में जो खड़े हैं मैं लीलू जी हैं, मैं इनका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लीलू जी, आपने क्या क्या लगाया हुआ है यहाँ पे? हमने इस 1 एकड़ जमीन में आधा एकड़ में टमाटर है जी। आधा एकड़ में मिर्च है। ये अच्छा, ये मिर्च कौन सी है? ये जरा मिर्च दिखाई। ये मिर्च 885 है दोस्तों, से 885 वैरायटी है, भावना के नाम से आती है। भावना के नाम से। ये देखिए दोस्तों, इसकी फलत, आप इसकी फलत देखिए मिर्च की। और दूर से जो पौधा लग रहा है ना दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इस पर मिर्च है ही नहीं। और जब इसको नीचे हटा के देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा इसके पे मिर्च कितनी है। इधर दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मिर्च देखिए। और दोस्तों, ये टोटल जैविक विधि से है, इसमें जहर का एक दाना नहीं डला है। और अब मैं आपको दूसरा भी मिर्च दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मैं आपको पेड़ दिखा रहा हूं, ये मिर्च देख लीजिए, चारों तरफ से भरा हुआ है। अब मैं और भी आपको प्लांट दिखाता हूं। इधर आइए, कोई भी प्लांट उठा के देख सकते हैं हम। ये देखिए, यहां मिर्च देखिए। और नया जो फ्लावरिंग आ रही है, ये देखिए, ये नई फ्लावरिंग भी आ रही है। ये देखिए, कोई रोग नहीं है, बहुत अच्छा है। तो सर, पहले तो ये बताइए कि आपका इसमें मतलब बेसल डोज में जब वो बेड बनाया, हमारे किसानों को पूरी जानकारी दीजिए ताकि वो भी मिर्च की खेती कर सके और वो भी जहर मुक्त। तो पहले तो आप इसका बेड का खर्चा बताइए कि बेड में कितना खर्चा आया, फिर आपका ड्रिप का कितना खर्चा आया। तो पहले आप बेड का बताइए कि बेड बनाने में आपका क्या, कितने बाई कितने पे ये बेड बना रखा है, कितनी हाइट है इसकी? बेड की जो दूरी है, बेड से बेड की जो दूरी है वो 5 फीट है। और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1.25 फीट है। अच्छा, 1.25 फीट। हाँ, दोस्तों, बेड से बेड की दूरी 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट है। 1.25 फीट। तो इसमें कितनी तोड़ाई हो गई? इसमें अब ये दूसरी तोड़ाई चल रही है। दूसरी तोड़ाई चल रही है। मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा लेट चला है। अच्छा, तो ये बताइए, पहले इसमें जब आपने बेड बनाया था और मल्चिंग बिछाई थी, मतलब मल्चिंग नहीं डाली, जैसे ड्रिप लगाई थी, ये दोस्तों इन्होंने डबल ड्रिप लगा रखी है। ये देखो, ड्रिप चालू है, ये देखिए, आज भी इसमें ऊर्जा जल चल रहा है। ये देखिए, ये ड्रिप चल रही है। ये देखिए, दूसरी ड्रिप ये रही, ये वाली, ये रही। दो ड्रिप डाल रखी इन्होंने एक बेड पे। तो ये बताइए, बेड बना के आपने इसमें क्या क्या डाला था? बेड बनाने से पहले तो हमने इसमें गाय का जो है हाँ कंपोस्ट खाद हाँ अपना जो डाला है। और इसमें फिर अपना जो है टीसीबीटी का गोवर्धन खाद, भस्म रसायन। भस्म रसायन कितना लिया था आपने 1 एकड़ में? भस्म रसायन लिया था 5 केजी। 5 केजी? हाँ, 1 एकड़ में। 1 एकड़ में मतलब बेड पे हाँ, बनाते जो गोवर्धन खनिज खाद में मिक्स करके? हाँ। अच्छा, और सूरपाल। अच्छा, सूरपाल कितना लिया था? सूरपाल लिया था इसमें हमने 2 केजी। 2 केजी। 202 केजी इन्होंने सूरपाल लिया था 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। फिर आपने ये मिर्च की पौध लगाई? हाँ, फिर इसमें जो बेड बनवा के और पौध लगा दी। अच्छा,
और उसके बाद में फिर अपना वो चल रहा है अपना ये जो है अच्छा। अणु जल, हाँ हाँ। जैव रसायन, भस्म रसायन, हम्म। ये जो अपना तो ये जो अणु जल है ये आप ड्रिप में से भी चलाते हो या स्प्रे भी करते हो? दोनों तरीके से। मतलब स्प्रे में क्या लेते हो? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि स्प्रे में कितना लेना चाहिए। बहुत से किसान हैं कि वो स्प्रे में नहीं जानते कि कितना लेना है और अपनी फसल को खराब कर लेते हैं। तो स्प्रे में कितना लेना चाहिए? स्प्रे में एक सूडोल है कि 250 ग्राम हम्म भस्म रसायन हम्म 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी के लिए स्प्रे में। और अपना जो है 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से जैव रसायन। अच्छा, जैव रसायन मीठे वाला? मीठे वाला जैसा पौधे की कंडीशन है। हाँ। पौधा छोटा है कड़वा लो, हम्म और पौधा बड़ा है फ्लावरिंग पे आ रहा है तो खट्टा भी लो हम्म और मीठा भी लो। मीठा जमीन में लो। हाँ, मीठा जो है जमीन में भी जो है हम अणु जल के साथ में हम्म देते हैं वो जो। अणु जल में दोस्तों ये सारे कुछ मिक्स होता है। और 6 लीटर छाछ, 6 लीटर छाछ उसमें। सड़रस। सड़रस, सड़रस का भी स्प्रे किया है आपने? दोस्तों सड़रस क्या है कि टेस्ट बढ़ाता है। अगर जो भी आदमी इस मिर्च को खाएगा इसके अंदर में टेस्ट आपका दबा के होगा। ये देखिए दोस्तों मिर्च की शाइनिंग, ये है मिर्च की शाइनिंग। और ये देखिए अंदर से भी, ठोस है, अंदर से एकदम ठोस है, भारी है। और दोस्तों मिर्ची बहुत तीखी है दोस्तों, बहुत ज्यादा तीखी है। तो उसके बाद में आपने फिर क्या क्या डाला? बस वही चल रहा है अपना। अच्छा, वही रिपीट करते रहते हो? हाँ। दोस्तों अभी मैं देख रहा हूं मेरे को किसी भी पौधे के अंदर में कोई सुकड़ा रोग नजर नहीं आ रहा जिसे मैं देख सकूं। मैं भी खुद ढूंढ रहा हूं कि अगर किसी में कोई सुकड़ा रोग या थ्रिप्स माइट्स का अटैक हो तो वो मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये देखिए दोस्तों ये किसान की मेहनत है। तो अभी आपने जो माल निकाला है, अभी कितने में से इसमें से माल निकाला है? अभी तो इसमें जो है एक 17-18 करीब बेड टूटी। 17-18 बेड। तो अब रेट क्या चल रहा है? रेट तो अब डाउन ही है इस समय। अच्छा। मार्केट में फिर भी ये जो है जो दिल्ली वाली मिर्च है और लोकल की मिर्च उससे जो 5 रुपए महंगी है। दोस्तों इससे 5 रुपए महंगी है क्योंकि मार्केट में शाइनिंग और उससे जो है शाइनिंग है इसके अंदर में। हाँ, क्वालिटी। हाँ, मार्केट में क्वालिटी मजबूत। तो आधे एकड़ में अगर हम अनुमान मान के चलें तो कितने की आपकी मिर्ची हो जाएगी इसमें? देखो मिर्ची का तो ऐसा है कि उत्पादन ठीक हो और रेट आ जाए हाँ हाँ। तो इसका कोई हिसाब नहीं है अच्छा। कि ये कितने कहाँ तक जा सकती है। और पौधे की कंडीशन ठीक रहे तो एक तुड़ाई में एक बार में एक पौधा 1 किलो तक ले जाता है। जी जी। और कंडीशन ठीक नहीं है तो उत्पादन भी कम हो सकता है, जी जी। भाव भी कम है। तो जो है इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये इतने की हो जाएगी। अच्छा हाँ। दोस्तों जो रेट है वो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। जो अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 25 रुपए का चल रहा है, 25 रुपए केजी। लेकिन इनका जो मिर्च है वो 30 रुपए केजी जा रहा है, जो कि यहाँ लोकल मंडी है उन्हीं के अंदर में ये माल जा रहा है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इन्होंने आधे एकड़ में ये मिर्ची लगाई है, आधे एकड़ में इन्होंने टमाटर लगाया। अब दोस्तों हम चलते हैं इनके टमाटर की तरफ। तो अच्छा एक चीज और भी है कि जैसे 1 एकड़ में आपने लगाया, ये कैश क्रॉप में काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये कैश क्रॉप में गिनी जाती है। तो आप अगर मान के चले हम कि किसान का या आपका जो महीने का जो वो आता है तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 1 एकड़ से कंडीशन बढ़िया है। आधे एकड़ में मिर्च है, आधे एकड़ में टमाटर है। हाँ हाँ। तो जैसे कि अब टमाटर का भाव चल रहा है 1000-1100 रुपए की कैरेट जा रही है लोकल मंडी में देसी की। तो 50-60 हजार 70 हजार रुपए महीने का आ जाएगा एवरेज। देखिए दोस्तों अगर किसान भी 1 एकड़ में मेहनत करे तो 50-60 हजार रुपए महीने वो यहाँ से कमा सकता है कैश क्रॉप में। हाँ। और अगर आप कोई गेहूं की फसल लेने जाओगे या मक्का की फसल लेने जाओगे या धान की फसल लेने जाओगे, क्योंकि धान वगैरह क्या उसको पानी चाहिए, इस पर गवर्नमेंट भी आने वाले टाइम में बैन लगाने वाली है कि जहां पानी की कमी है वहां धान नहीं लगाया जाए। तो वो क्या है कि 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का हो जाएगा। 4 महीने की जो फसल होती है गेहूं की 1 लाख का हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है बैंगन और टमाटर जो चल रहे हैं
वो बता रहे हैं कि कम से कम 60,000 रुपए का 1 महीने का हो जाएगा। ऐसे ही है जी। तो दोस्तों मैं तो लोगों से गुजारिश करूंगा जो आसपास एनसीआर के एरिया में है या किसी के पास शहर या कस्बा नजदीक है, तो आप वेजिटेबल पर काम करें, कैश क्रॉप में काम करें, आपकी डेली की इनकम होगी। तो आइए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं इनके टमाटर और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनकी ड्रिप का कितना खर्चा आया, कहाँ इनकी वेंचुरी लगी हुई है और कहाँ इनकी ट्यूबवेल है। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये इनका टमाटर है। ये टमाटर का प्लाट दिखाइए। ये इनका टमाटर है आधे एकड़ में, पीछे और आधे एकड़ में दिखाइए, आधे एकड़ में पीछे दिखाइए मिर्च। ये सामने ड्रिप वेंचुरी। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों टमाटर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक पेड़ उठा लिया, ये इतना वजन इस पर लोड पड़ा कि ये चिर गया है। ये देखिए, यहाँ से 2 फाड़ हो गए। अब मैं दिखाता हूँ इसकी फलत कितनी है। तो ये दोस्तों, ये शायद मैं उठा नहीं पाऊंगा इसको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको पूरे पेड़ को उठा सकूं। ये देखिए दोस्तों, टमाटर ही टमाटर लदा हुआ है इस पे। ये देखिए, ये देखिए टमाटर, ये देखिए। और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए टमाटर, ये देखिए, और ये देखिए, ये टमाटर देखिए दोस्तों। मैं उठा नहीं पा रहा हूं इसे, क्योंकि ये इसकी बंधाई नहीं कर पाए, इन्होंने बांधा नहीं है टमाटर। नहीं ये बनता तो और ज्यादा इनका ज्यादा चलता है। ये देखिए, ये देखिए टमाटर, ये देखिए टमाटर, ये पीछे दिखाए, ये देखिए टमाटर, उधर दिखाए। ये जो कंडीशन है ये है टमाटर, वो देख लीजिए दोस्तों, ये जो कंडीशन है। ये टमाटर दिखाइए, नजदीक से थोड़ा दिखाइए, और थोड़ा और नजदीक से दिखाइए। मैं दोस्तों और पौधे के पास में चलता हूँ। एक और पौधा, मेरे को किसी भी पौधे को उठा लीजिए आप। ये देखिए, मैं इसी के पास चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये टमाटर है। ये देखिए, बिल्कुल लदा पड़ा है। तो दोस्तों, ये है जैविक का कमाल, जो आप जैविक से करते हो। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि सर, ये वैरायटी कौन सी है? ये जो वैरायटी है ये वो है तुम्हारी अभिलाष। अभिलाष दोस्तों, ये अभिलाष वैरायटी किसी सिजंटा की? नहीं, सैमनीज की। सैमनीज की अभिलाष, सैमनीज की अभिलाष है दोस्तों। ये आपने इसकी फलत देख ली, और डबल ड्रिप पे ये भी लगा हुआ है। तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि 1 एकड़ में आपका, बताइए आपने, इनकम के हर महीने की 50-60 हजार की आ जाएगी। अब मेरे को ये बताइए कि जैविक में इसका खर्चा कितना आएगा महीने का? इसमें जो जैविक का खर्चा आएगा वो 12 से 15,000 रुपये मान लो महीने का। महीने का। दोस्तों इनका जैव रसायन है, सड़रस है, भस्म रसायन है, हाँ, ये अपना जो है। नहीं, जैव रसायन और सड़रस फिर तो इतना नहीं आएगा, फिर तो इतना नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? फसल घुट्टी है। हाँ, फसल घुट्टी है। कुछ फार्मूले ऐसे हैं कि जो घर पे बनाने पड़ते, एक बार इन्वेस्टमेंट है, जैसे जैव रसायन है। फंगस आ जाए तो आपको जो है उसका जो है अपना जो है स्प्रे करने पड़ेगा, उसका जो है फंगस की, सिल्वर एजी का, हाँ, या त्रिशूल है उसका जो है, हाँ, कीट आने पे अपना जो है रामबाण, बजरंग बाण है। तो मान के सब जो है इतना जो है 15,000। तो मान के चलो, आपने 60,000 बताया, तो 60,000 में से 15,000 निकाल दीजिए दोस्तों, तो 45,000 रुपए आप महीने की इनकम यहाँ से ले रहे हो। तो दोस्तों, ये अब इनकी बेंचरी दिखाता हूँ जो अभी चालू है। आइए, ये देखिए दोस्तों, ये इनकी बेंचरी लगी हुई है, और ये अब दे रहे हैं इसमें ऊर्जा जल, जो यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये ऊर्जा जल दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपका 1 एकड़ में ड्रिप का कितना खर्चा आया? हमारा जो 1 एकड़ में ड्रिप का खर्चा आया ये सरकार के उससे पड़ी हुई है। अच्छा, अनुदान से। हाँ, अनुदान से। तो कितना आपको खर्चा करना पड़ा इसमें? इसमें जो हमारा खर्चा आया है वो 10,000 के करीब आया है।
दोस्तों 1 एकड़ में इनका जो खर्चा आया है वो 10,000 आया है। सरकार की तरफ से ड्रिप का इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और दोस्तों मेरे को तो बहुत अच्छा सिस्टम लगा ये, आप भी ऐसा लगाइए। और इन्होंने जो बाउंड्री पे, ये देखिए बाउंड्री पे एक झटका मशीन आती है वो लगा रखी है, ताकि बगैर इसके तो होगी नहीं फसल, बगैर इसके फसल नहीं होगी। तो आप जैसे हमारे किसान भाई कोई आपसे सलाह लेना चाहें या कोई बात करना चाहे ड्रिप इरिगेशन के विषय में, या फिर और भी कोई मतलब टमाटर की जानकारी है या मिर्च की जानकारी है, तो आप पहले तो अपना मोबाइल नंबर बताइए और फिर अपना एड्रेस बताइए कि कहाँ ये एड्रेस है। मोबाइल नंबर है 9927 55 69 22 और हमारा गांव पड़ता है जिला बुलंदशहर में, हाँ, तहसील खुर्जा है और पोस्ट भाईपुर है, गांव सनेता सभीपुर है। दोस्तों ये इनका मोबाइल नंबर भी और एड्रेस भी है। आप जब चाहो इनसे बात कर सकते हो, इनसे सलाह ले सकते हो कैसे क्या करना है। शाम को 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक दोस्तों, सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक, मतलब सुबह 4 बजे उठ के खेत पे आ जाते हैं। और ये तो इनका एक खेत यहाँ पे, एक खेत अलग है जिसकी मैंने अलग वीडियो दिखाई थी आपको मिर्च की, वो दूसरी जगह वहाँ इनकी ट्यूबवेल लगी हुई थे, और एक ट्यूबवेल यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ये इसमें लगा रखे हैं। तो दोस्तों आप इनको 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, उससे आगे इनको परेशान ना करें। और जैविक खेती के बारे में अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो इनसे आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों जैविक खेती थोड़ी महंगी है, महंगी कैसे है कि मेहनत ज्यादा है उसमें, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा है। अगर आप किसान जो है सही सिस्टम में जैविक खेती करता है, ड्रिप पे मल्चिंग डाल के सही समय से सही सिस्टम से, तो सस्ती है। अच्छा, मतलब मल्चिंग का जो खर्चा आता है, मल्चिंग का खर्चा जब नराई और खरपतवार होता है और जब उसका हिसाब लगाया जाए तो मल्चिंग का खर्चा कम पड़ता है। अच्छा। और फसल सुरक्षित रहती है। हाँ, कोई खरपतवार नहीं होता। हाँ, हमें थोड़ी सी बारिश के कारण ये हमने लगा दी और इसमें मल्च नहीं डाल पाए हम, तो ये हमारे इसमें खरपतवार दिखाई दे रहा है। और यदि मल्च पड़ी हुई हो तो किसान का खर्च जो कम होता है और फसल अच्छी होती है। दोस्तों ये किसान की जुबानी है, आप इनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, और सुनो कि जो मल्च का क्या है कि इनका जो नड़ाई का जो खर्चा है वो कम होता है, और उसी के बराबर से भी उससे कम, जब खेत में खरपतवार नहीं होगा तो बीमारी भी कम होगी। बिल्कुल, तो कीड़े जो हम जो दवा लगाते हैं अपनी वो फसल पे लगाते हैं, और कीड़ा जो खरपतवार में रह जाता है, तो खरपतवार पे कोई किसान दवाई नहीं लगाता। और जब मल्च होगी तो खरपतवार ही नहीं होगा, फसल पे किसान दवाई लगाएगा, फसल ही रहेगी तो सुरक्षित। मल्च से भी काफी फायदा है और ड्रिप से भी फायदा है। ड्रिप से भी ऐसा है, किसान जहाँ 4 घंटे या 6 घंटे पानी देना पड़ता है वहाँ 2 घंटे 1 घंटे में काम हो जाता है किसान का। और जो भी जैसे कि अब हमारा ये ऊर्जा जल चल रहा है, इसी में हमारा अणु जल चला जाता है, इसी में फसल भुट्टी, इसी में सारा कुछ चला जाता है, पौधे को एग्जैक्ट मिलता है। हाँ बिल्कुल, पौधे की जड़ में गिरता है, पौधे की जड़ को ढूंढना नहीं पड़ता है, वहीं पे मिलता है उसे भोजन। और दोस्तों एक बात और है, आजकल पानी की किल्लत हर स्टेट में है, और इससे पानी की बचत होती है और हमारी खेती भी अच्छी होती है। और ये नहीं है कि ड्रिप पे हम ये फसल सब्जी की कर सकते हैं, आप चावल भी कर सकते हो, गेहूं भी कर सकते हो, मक्का भी कर सकते हो, बाजरा भी कर सकते हो, सारे कुछ कर सकते हो। तो आगे मिर्च के बाद में इसमें हम चावल लगाएंगे ड्रिप पे। अच्छा, हाँ, हमें भी गांव को दिखाना है कि बेड पे चावल कैसा होता है। अच्छा। और अगली बार जो गेहूं की फसल लगेगी तो वो भी हमारे पास ड्रिप और मल्चिंग पे मिलेगी। बिल्कुल, चावल भी ड्रिप मल्चिंग पे ही मिलेगा जो है। अच्छा। तो अभी कुछ कंपनियों ने बना दी है मल्चिंग ऐसी कि उसमें उन्होंने होल बना दिए 4x6 पे, और इतना ही चाहिए सब है। चावल का भी पौधा जो है 4x6 पे लगना चाहिए, गेहूं का भी 4x6 पे लगना चाहिए। बिल्कुल, तो उत्पादन अच्छा आएगा उस पे, और ड्रिप मल्च जो बढ़िया चीज है। अच्छा, तो ये दोस्तों और हमारे उसमें टीसीबीटी में कहते हैं कार्बन उड़ने वाली बात। हम जब खुली खेती करते हैं तो कार्बन उड़ता ही है। अच्छा। एक बार ड्रिप मल्च सेट कर दो तो कार्बन भी मेंटेन रहेगा। हाँ। और जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं, सारी किसानों के सामने समस्या है कि खुला पानी देते हैं, पोषक तत्व लीच हो जाते हैं जमीन के अंदर जी। वो ड्रिप मल्चिंग में लीच नहीं होते हैं जी।
थोड़ा पानी दिया जाता है तो वो पौधे के नजदीक रहते हैं जड़ों के, तो पौधा जो है जब डेली भोजन मिलेगा तो ज्यादा ही उत्पादन देगा। जी जी। तो जैसे आपने अभी मैंने बात की, एक मेरा टॉपिक रह गया था दोस्तों, कि जैसे इन्होंने मिर्च लगाई है, तो मिर्च में एक सबसे बड़ी समस्या आती है सुकड़ा रोग की। नहीं, वो उसको आपने कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि मेरे को इस पे कोई भी पौधे पे नजर नहीं आ रहा। नहीं, सुकड़ा के लिए न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट जरूरी है जी। यदि किसान न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करता है तो ना मक्खी आती है, ना मच्छर आता है, ना सुकड़ा आता है। दोस्तों ये मैं इनकी बात को और अच्छी तरह से बताता हूँ। जैसे एक स्वस्थ आदमी को कोई बीमारी नहीं होती, तो वही हिसाब पौधे का भी, अगर पौधा स्वस्थ है तो उसके अंदर में कोई कीट अटैक करेगा ही नहीं। हाँ, बीमारी कोई नहीं आएगी उसमें। और खेत में खरपतवार ना हो, न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट ठीक हो, तो बीमारी ना के समान है। फिर भी अगर इसमें कोई पौधे में आई हो तो आपने क्या इस्तेमाल किया था, ताकि हमारे किसान भाइयों को पता चले? यदि बीमारी आती है और किसान जैविक खेती कर रहा है टीसीबीटी के माध्यम से, तो हर 7 दिन में किसान को अणु जल की स्प्रे देते रहने चाहिए जी, और हर 15 दिन में जमीन में जी, तो बीमारी आएगी नहीं जी। इन केस अगर आती है तो अपना जो छाछ है, छाछ एक छाछ द्रव्य रसायन है, हाँ, और लौंग का तेल मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो अपने घर से ही लौंग लेके और उनको कूट के और 4-6 दिन के लिए डाल दो छाछ में, और वो उसी छाछ का स्प्रे कर दो, वायरस खत्म। देखा दोस्तों, एक नई जानकारी मिली है। अगर आपको लौंग का तेल नहीं मिलता है तो आप लौंग को एक उसमें कूट के किसी भी चीज से, और 4-6 दिन के लिए उसी में पड़ा रहना। हाँ, छाछ में जो गुड़ वाली छाछ है अपनी, हाँ, उसमें डाल दो और फिर उसी का स्प्रे कर दो। देखा दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और पहले तो किसान जब न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट रखेगा तो आएगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट रखता है तो बीमारी आएगी नहीं, और आती है तो उसके समाधान है। अब जैसे ऊर्जा जल चल रहा है, ये 80% फंगस को खत्म कर देता है। जी जी जी, या दिख रही है तो पहले तो यही काम करता है। 100% का जमीन में और 20% का स्प्रे में, और भस्म है इसमें, तो इसमें भी सारे अपने न्यूट्रिशन है। बिल्कुल। और फिटकरी है वो फंगिसाइड है ही है, बिल्कुल। अपने तो अपना जो पीएच भी मेंटेन करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है। ये जो किसान का जो कम ज्यादा है उसे भी जो मेंटेन रखता है जो ऊर्जा जल। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।